अगर आपको इस तरीके के जोड़ घटाए गुणा भाग नहीं आते हैं जिनमें एक्स वाई जेड या कोई भी पद या वेरिएबल आए, तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में आसानी से 15 से 20 नंबर गंवा रहे हैं। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देख ली तो ये सारी टॉपिक मैं आपको ऐसे क्लियर करा दूंगा कि आज के बाद ना तो ये कभी गलत होंगे और ना ही तुम्हारे मन में कोई डाउट रहेगा और ना ही आज के बाद तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप बोलोगे कि भैया इस तरह के जो जोड़ घटाए होते हैं जो हमारे सिंपल से 3 + 4 7, 4 में से 3 गया 1, इस तरह की तो सब कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को इससे आगे वाले स्टेप में गड़बड़ होती है। पहले जैसे -3 + 4 लिख दिया मैंने, -4 -3 लिख दिया, तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं आता जिसमें मिक्स चिन्ह आ जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड अपनी बेसिक सीरीज में ही एक वीडियो बना दी है जिसमें इस तरीके की कैलकुलेशन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो मैं अपनी बेसिक सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये आता है तो हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले बढ़ते हैं जोड़ पर। ठीक है, जिनमें एक्स वाई जेड आए तो उनको जोड़ा कैसे आएगा। मान लीजिए मैं लिख दिया कि 2x + के 5y - के जेड व 3x - के 8y + के 5z को जोड़िए। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल इजी से लेके चल रहे हैं। तो आपको तो ये भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा देखिए। सबसे पहले हम पहले जो जोड़ रहे हैं उसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 2x + के 5y - के जेड। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग का मेथड है, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो जल्दी कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब इसमें अब क्या जोड़ना है, इसमें हमें ये वाले तो जोड़ना है, 3x - के 8y + के 5z। तो इसमें क्या करना है, आपको वेरिएबल्स देखनी है। जैसे यहां पर पहला क्या है हमारा, यहां पर हमारा x है, तो x वाले वेरिएबल पद में वही जुड़ेगा। x वाले पद में उस पद को जोड़ेंगे जिसमें केवल x हो। तो जो हम जोड़ रहे हैं उसमें x वाला पद कौन सा है, यही वाला है। तो x वाले पद को x वाले पद के सीधे में लिखेंगे उसके चिन्ह के साथ में। जैसे यहां पर ये 3x तो हमारा प्लस का है तो उसके नीचे हमने 3x लिख दिया। ठीक है, अब y वाला पद है तो y वाले पद में वही जुड़ेगा जिसमें y ही आए केवल, ये ना कि y की घात 2 है तो भी वो अलग हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पर y² होता और यहां पर सिर्फ y है, तो यहां पर y की घात 2 है, यहां पर y की घात 1 है, तो दोनों अलग अलग हो गए तो ये जुड़ेंगे नहीं। इनको हम साथ में ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर तो y है, लेकिन हमने क्या बोला कि चिन्ह के साथ 8y कैसे माइनस के, तो यहां पर लिखेंगे -के 8y। ये के जेड है, ये 5z इसके नीचे लिखेंगे तो + के 5z। अब जोड़ेंगे, अब यहां पर जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। तो देखिए 2x और 3x दोनों प्लस के हैं, तो देखिए यहां पर संख्याओं को जोड़ा जाता है, जो उसके साथ पद होते हैं वो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। जैसे हमने जोड़ेंगे 2 और 3 कितने हो गए, 5, और कितने थे, x थे, तो 5x हो गया। हमने पद को वैसा का वैसा ही लिख दिया जितने भी पद हो, और संख्याओं को ही जोड़ा सिर्फ। ठीक है, अब देखिए यहां पर y को हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये + के 5 है और नीचे -के 8 है, यानी 5 में से 8 करेंगे तो -के 3 बचेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए -के 3y। और आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ये 2x है, ठीक है, ये 2x लिखे हैं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस का जेड है तो यहां पे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, एक ही तो जेड है, तो -1 और नीचे + के 5 है, तो प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाते हैं, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे प्लस के, क्योंकि बड़ी में से छोटी संख्या घटा रही है। ऊपर क्या कर रहे थे, ऊपर छोटी में से बड़ी घटा रहे थे, इसलिए माइनस का आया था, तो + के 4 बचे और जेड को ऐसा ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गए। अब इस तरीके का एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए मैं लिया 2x - के 3y + के 5z व 3y - के 8z + के 5x। ठीक है, तो पहले तो हम पहले वाले समीकरण को ऐसे लिख लेंगे, 2x - के 3y + के 5z। ठीक है, अब क्या कर, मैंने आपको क्या बताया था कि x वाले पद के नीचे x वाला पद ही लिखना है साथ में, क्योंकि x वाले पद में x वाला ही पद जुड़ेगा। तो ये वाला x वाला पद है, लेकिन यहां पे पहले y वाला दिया हुआ है, जिसे हम तो हम y के साथ लिखेंगे, इसलिए हम 5x वाले पद को चिन्ह के साथ उठाकर, हमेशा साइन जो होगा वही उसके साथ लिखेंगे, तो 5x तो प्लस के आ जाएंगे आगे। ठीक है, और ये 3y है, ये प्लस के तो है, तो 3y के नीचे 3y आ गए ये वाले। अब -के 8z रह गया, वो तो 8z के नीचे आएगा, 5z के नीचे। अब देखो जोड़ो,
2x 3x दोनों प्लस के हैं तो 2 और 5 7x हो जाएंगे हमारे। दो 3y माइनस के हैं 3y प्लस के हैं, दोनों संख्या बिल्कुल बराबर है 3y, लेकिन एक पर माइनस का चिन्ह है एक पर प्लस का। तो अगर दोनों संख्या बिल्कुल बराबर हैं और दोनों पे अलग अलग चिन्ह हैं, एक माइनस का एक प्लस का, चाहे कोई सा भी हो, ऊपर नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है, तो वो कट जाती है, जीरो रह जाता है वहां पर। तो इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि जीरो रह गया। ये 5z प्लस के हैं और 8z माइनस के, यानी 5 में से 8 हटाएंगे माइनस के 3 और z को z लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और ऐसा एग्जांपल देखिए, तो हमारा दूसरा था। अब देखिए तीसरा, तीसरे में देखिए, अब मैं थोड़ा बड़ा इसमें कैलकुलेशन लेता हूं। मान लीजिए मैं ले लिया यहां पर 3x² प्लस के 5x माइनस के 7zx प्लस के 8y व 3xy प्लस के 5x² माइनस के यहां पर लिखते हैं हम 8x और प्लस के y। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण को हम ऐसे लिख लेंगे 3x² प्लस के 5x माइनस के 7zx प्लस के 8y। ठीक है, लिख लिया हमने। अब जो x² वाला पद है, इसमें कौन सा पद जुड़ेगा, जिसमें x की घात 2 हो इसी पद के बिल्कुल समान और y की घात 1 हो। तो देखो ये वाला पद है 5x²y, तो इसको हम लिखेंगे पहले 5x²y। अब x वाले पद में x वाला जुड़ेगा, यानी माइनस के 8x को लिखेंगे। अब माइनस के 8x, चिन्ह आपको बदलना नहीं है, चिन्ह के साथ ही लिखना है। यहां पर देखो माइनस के 8x थे, तो इसको हमने यहां से उठाकर थोड़ा आगे पीछे कर दिया, लेकिन चिन्ह नहीं बदला, ताकि इससे हमारे सवाल में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही सवाल में कोई गलती होगी। अब 7zx है, अब देखो यहां पर 7zx है। ठीक है, इस तरफ कोई zx वाला पद है नहीं है, तो इसके नीचे हम कुछ भी लिखें चाहे लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो यहां पे प्लस के 00 लगा दिए हमने ऐसे ही। ठीक है, अब 8y है, 8y के नीचे y वाला पद लिख देंगे प्लस के y। अब ये वाला 3xy रह गया, तो इसको भी हम अलग लिख देंगे। चाहो तो उसको सरल करने के लिए अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 00 उड़ा लिया। अब जोड़ो इनको, x² है, ये तो हमारा पूरा पद है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। संख्या हम संख्या जोड़ेंगे, यानी 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8x² आ गया। 5 में से फिर 8 घटाएंगे, माइनस के 3x आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख दिया माइनस के 7zx। 8y में 1y जोड़ा प्लस के 9y हो गया, और यहां पर भी 3xy का 3xy ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, बेसिक। आपको नहीं आता है तो, अगर आपको इतना आता है तो जल्दी कैसे करें, तो जल्दी करने को देखो, हम पहले सवाल समझाते हैं। x वाले में x वाला जुड़ना है तो यहीं पर जुड़ लो, 2x और 3x 5x हो गया हमारा, 5x आ गया। 5y 8y, 5 में से 8 है माइनस के 3y रह जाएंगे, 3y आ गया हमारा। z और 5z सीधी सीधी हमारे, तो यहां पर माइनस का z था, मैं यानी माइनस का 1 और प्लस के 5। तो कैलकुलेशन आपकी जब प्रैक्टिस करोगे ज्यादा तो कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएगी, और कैलकुलेशन तेज हो जाएगी तो आप ओरली कर लोगे। 5 में से 1 गया 4z बचे प्लस के, बस ऐसे करना है। अब ऐसे जो लास्ट वाला है वो और देख लीजिए कि 3x² वाले में x² वाला जुड़ेगा, यानी 5 और 3 8x², 5x और माइनस के 8x माइनस के 3x हो जाएंगे। ये अकेला है तो उसको हमने ऐसा कैसे उतार दिया, 8y में 1y जोड़ देंगे 9y आ गए, और 3xy अकेला, इसको भी हमने ऐसे उतार दिया, आ गया आंसर। तो ये तो हमारे प्लस वाली। अब देखिए माइनस वाले कैसे करते हैं। माइनस वाले ज्यादा चेंज नहीं है, आपको एक बताऊंगा आप समझ जाओगे। अब माइनस वाले कैसे करेंगे, मान लीजिए लिखा है 8xy माइनस के 2z प्लस के 5y में से 2xy माइनस के 3z प्लस के 5y प्लस के 8x को घटाना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको लिख देंगे 8xy माइनस के 2z प्लस के 5y। अब इसमें से इस पूरे पद को घटाना है। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है भाई, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे कि xy के साथ x वाला ही जोड़ेंगे, घटाएंगे। घटाने में भी सेम होता है, जैसे हम xy वाले पद में x वाला ही जोड़ रहे थे, ऐसे इसमें xy वाले पद में x y वाला पद ही जोड़ेगा या फिर घटेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, जो इनके चिन्ह, जो दूसरा वाला पद होगा जिसको हम घटाएंगे, उसके चिन्हों को बदलकर उसके नीचे लिख देना है। जैसे ये 2xy प्लस के हैं, ठीक है, ये 2xy है, इसमें xy वाला ही जुड़ेगा, तो ऊपर वाले मैंने क्या बताया था, जोड़ रहे थे तब, कि चिन्ह को सेम लिखना है। लेकिन जब घटाते हैं तो जिस पद को, जिस समीकरण को हम घटा रहे हैं, उसके चिन्हों को बदल देना है। प्लस का है तो माइनस का कर देना है, माइनस का है तो प्लस का कर देना है।
अब देखिए यहाँ पर 2xy है, तो ये 2xy हमारे प्लस के हैं, तो जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो माइनस के 2xy लिखेंगे। ऐसे ही जेड वाले में जेड वाला जुड़ेगा तो माइनस के 3z है, ये हमारे प्लस के 3z हो जाएंगे। वाई वाले में वाई वाला जुड़ेगा तो ये प्लस के 5y है, ये माइनस के 5y हो जाएंगे। और ये प्लस के 8x, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो ये भी, लेकिन चिन्ह तो बदलेगा, ऊपर भले ही डबल जीरो लिख दो। अब जोड़ घटाया जो हो रहा है वो कर दो। एक्स वाई का एक्स वाई ऐसे लिख देंगे, 8 माइनस के 2, यानी 8 में 2 घट रहे हैं, 6xy बचे। माइनस के 2 है, प्लस का 3 है, तो 3 में से 2 कहेंगे, प्लस का 1 बचेगा, यानी 1z। प्लस के 5y है, माइनस के 5y है, दोनों वेरिएबल बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं तो कट जाएंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं। और माइनस का 8x है, इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बस माइनस वाले में इतना चेंज है कि जिस संख्या को आप घटा रहे हैं, जिस पद को, जिस समीकरण को, उसका चिन्ह बदल कर लिख देना है, फिर बाकी वैसे का वैसे कर देना, ठीक है। अब गुणा देखिए, देखिए गुणा भी बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको एक दो बातें याद रखनी है। पहला, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें घट जाती हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x की घात 3, तो ये तो हमारी घात होगी डिग्री, इसे हम आधार बोलते हैं, यानी बेस। अब कैसे बता रहा हूं मैं, देखिए मान लीजिए हम करते हैं 4x² y का गुणा 8xy में, ठीक है। अब यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि x² y वाले पद का गुणा x² y वाले पद में ही होगा, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि संख्या है उसका गुणा संख्या में होगा। 4 8 32, तो ये तो हमने लिख दी पहले। अब यहां पर देखो आधार समान है x और x, यहां पर x की घात एक ही तो मानेंगे, तो x की घात कितनी हो जाएगी, नीचे तो x ही रहेगा, x की घात गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, एक और दो और एक 3 हो जाएंगी, तो 32 x की घात 3। अब यहां पर देखिए y है, y की घात यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो y की घात 2 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। अगर यहां पर 1 माइनस होता, चाहे 4 पर माइनस होता, चाहे माइनस के 8 होते, तो 1 माइनस आ जाता। अगर 2 माइनस होते, है ना, तो माइनस से माइनस कट जाता और यहां पर प्लस का आता। एक और देखिए, हमने मान लीजिए माइनस के 4x³ y² z का गुणा 2xy गुणा 5x² y में कर रहे हैं, तो पहले तो तीनों संख्या को गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब माइनस एक ही तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे x की घात 3 है, 3 और 1 4 और 2 6, तो x की घात हो जाएगा 6। इसी के साथ में y की घात 2, एक 3 और एक 4, तो y की घात हो गया 4। अब यहाँ पर z सिर्फ इसी में दिया हुआ है जिसकी घात 1 है, तो z को z ही रहने देंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब गुणा वाली भिन्न भी देख लो साथ में, क्योंकि उसमें ज्यादा डाउट होता है बच्चों को। 3x² बट्टे 5x गुणा 2x 2y कर ले, 2y बट्टे 3z, इन दोनों गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले आमने सामने गुणा होगा, 3 दूनी 6, x² y अलग अलग है तो इन दोनों को तो गुणा हो नहीं सकता आपस में, क्योंकि यहाँ पे x है आधार में, यहाँ पे y है, तो इनको साथ में लिख देंगे। अगर गुणा नहीं हो रहा है तो साथ में लिख दो, बट्टे 5 का 3 में 15, x का z में नहीं हो पाएगा तो xz। ये हो गया हमारा वो गुणा। अब देखिए भाग, भाग भी इजी है। क्या बताया मैंने आपको कि आधार समान है, भाग हो रहा हो तो भाग में घातें घटती हैं। 4x² y का में भाग दे रहे हैं हम 2xy से, ठीक है। अभी तो थोड़ा हार्ड टाइप का लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये है कितना इजी। संख्या के संख्या में भाग करेंगे, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। अब x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। मैंने क्या बताया था कि भाग में घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो x की घात 1 यानी x रह जाएगा। y की घात 1 है, y की घात 1 है, बराबर है तो कट के 0 रह जाएगा, y की घात 0 है ना, या कट गया तो वहां पर रही नहीं। या फिर ऐसे बोले कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा गुणा में, तो 1 का 2 में गुणा कर देंगे तो भी 2 ही रह जाएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं, तो उसका आंसर आ गया 2x। एक और देखिए, 5 15 15x² yz भागित 3xyz। देखो अगर भाग हो रहा है तो जो चीज बराबर है वो तो काट दो, घात भी बराबर होनी चाहिए उनकी, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। 3 से 15 आएंगे 5 बार, और x की घात 2 में से 1 x गया तो x रह जाएगा। अब यहां पर एक बात आती है कि भैया अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें घात ज्यादा हो, मान लो यहां पर 2 है, यहां पर 4 ही घात, ठीक है, जो बराबर था वो तो कट गया, तो 2 में से 4 ही तो घटाएंगे फिर हम, तो माइनस की 2 रह जाएगी, यानी x की घात माइनस की 2। या तो इसे ऐसे लिख दो, या फिर मैंने आपको डिग्री घात वाली कैलकुलेशन की वीडियो में बताया था कि अगर हमारी घात माइनस की है और हमें उसे प्लस का करना है, तो अंश वाली घात को, अगर अंश में घात माइनस में है, जैसे ये माइनस की घात 2 है, ये अंश में ही तो है, तो इसे जब प्लस का करेंगे तो हर में यानी बट्टे में ले जाएंगे, तो नीचे जाकर ये घात प्लस की हो जाएगी।
अगर नीचे माइनस की दी है तो इसे ऊपर ले आएंगे गुणा में, ऊपर जो संख्या होगी उसके साथ में, तो ऊपर आकर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाग वाली भिन्न है। मान लीजिए 4x³ बट्टे 2x² भागित 5x/4y। आपको मैंने भाग वाली घातों की वीडियो में बताया था कि 4x³ बट्टे 2x²। पहले तो इसमें कोई चेंज मत करो, भी भाग की जगह पे गुणा लगाओ और जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे ऊपर नीचे कर दो, 4y/5x। अगर यहां पर भाग एक और संख्या में दिया होता तो उसको भी हम गुणा बनाकर ऊपर नीचे कर लेते। ठीक है, या फिर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं कि अगर भाग वाली भिन्न है तो भाग का चिन्ह है अगर, और उसके आगे जो संख्या आ रही है तो भाग की जगह तो गुणा का निशान लगा दो और उसके आगे वाली संख्या को नीचे वाली को ऊपर दे दो, ऊपर वाली को नीचे। अगर यहां पर भाग लगाकर एक और है तो वही तो भाग का चिन्ह हो गया, तो उसकी जगह पर भी गुणा का निशान लगाएंगे और उसकी जगह भी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब काटो, 2 से 4 जाएंगे 2 बार, x की घात 2 है, x की घात 3 है, तो भाग हो रहा है तो 3 में से 2 उठ जाएगी तो 2 की घात x रह जाएगी, मतलब सॉरी x की घात 1 रह जाएगी, तो हमारा रहेगा 2x गुणा में 4y/5x है। अब भिन्न तो अभी भी हमारी पूरी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन देखो यहां पर x से x कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे है और घात बराबर है, तो 2 का अगर 4 में करेंगे तो 2×8 y बट्टे नीचे रहेंगे 5, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल वाले पदों की जोड़ घटाए गुणा भाग किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हम अपने चैनल पर क्लास 10th की तैयारी करा रहे हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है लेकिन वो 10th में मैथ में पढ़कर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ताकि वो पहले अपना बेस क्लियर करें, फिर हमारे लेक्चर्स को देखकर अपने क्लास 10th की तैयारी को स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।